एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन बायोलॉजी कॉर्नर। तो आज इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसके सेकंड पार्ट को। जो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था उसमें हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखी थी, रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स देखे थे और उसके अलावा हमने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके भी कुछ टाइप्स की बात की थी। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में और प्लांट्स में, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो छोटा सा पार्ट है और बहुत ईजी पार्ट है और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम बहुत ईजिली एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म आता है तो माइंड में एक चीज क्लिक होती है, क्या, कि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, दो पेरेंट कौन कौन से, मेल और फीमेल। अब ये तो ठीक है, लेकिन हो किस में रहा है ये रिप्रोडक्शन, प्लांट्स में हो रहा है। तो फिर सोचने की बात ये है कि प्लांट्स के किस पार्ट में ये रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लांट्स में फ्लावर पार्ट में ये रिप्रोडक्शन यहाँ होता है। प्लांट्स में जो फ्लावर होता है उसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब ठीक है, फ्लावर में हो रही है। अभी हमने बात की कि सेक्सुअल है तो दो पेरेंट इन्वॉल्व है, मेल और फीमेल। तो इसका मतलब अगर रिप्रोडक्शन फ्लावर में हो रहा है तो जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है वो भी फ्लावर में प्रेजेंट है। बिल्कुल, जो मेल पार्ट होता है और जो फीमेल पार्ट होता है दोनों ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। अब कहाँ होते हैं और किस तरह मेल और फीमेल पार्ट से गैमीट प्रोड्यूस होता है एंड देन गैमीट से फिर फ्यूजन होता है और किस तरह नया प्लांट बनता है, इन सारी चीज़ों को आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जो पिछली क्लास में हमने बात की थी उसको हम इन शॉर्ट रिवाइज करेंगे। तो हमने क्या बात की थी, रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन को हमने कैसे समझा था कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसा दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि हम इस अर्थ पर कैसे आए, अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने फादर और मदर इस अर्थ पर कैसे आए, उनके फादर और मदर के थ्रू। तो ये जो प्रोसेस हो रही है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑलरेडी किसी के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है वो अगेन किसी को रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस है ये क्या है, रिप्रोडक्शन है। लेकिन यहाँ एक चीज जो याद रखने वाली थी वो क्या, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा वो बिल्कुल उसी के जैसा होगा। जैसे अगर ह्यूमन ह्यूमन को प्रोड्यूस करेगा, है ना, अगर ह्यूमन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो उसी के जैसे ह्यूमन को प्रोड्यूस करेगा। अगर एनिमल प्रोड्यूस कर रहा है तो वो अपने ही जैसे एनिमल को प्रोड्यूस करेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ह्यूमन एनिमल को प्रोड्यूस करे और एनिमल ह्यूमन को, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें याद रखना है। रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन के टाइप्स को हमने देखा था। तो हमने बात की थी कि रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमने इन दोनों को भी क्या किया था, डिटेल में डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है। ठीक है, इसके बाद हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को भी डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने बाइनरी फिजन पढ़ा था, बाइनरी फिजन पढ़ा था, फिजन में बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन पढ़ा था। इसके एग्जाम्पल्स को मैंने बोला था कि याद रखना मस्ट है। ठीक है, याद रखना, किनको याद रखना है, एग्जाम्पल को, कि बाइनरी फिजन में किसका एग्जाम्पल आता है, अमीबा का। मल्टीपल फिजन में किसका एग्जाम्पल आता है, प्लाज्मोडियम का। ठीक है, इसके बाद हमने बर्डिंग पढ़ा था, बर्डिंग में हमने हाइड्रा का एग्जाम्पल देखा था। फिर हमने रीजनरेशन पढ़ा था, रीजनरेशन में हमने किसका एग्जाम्पल देखा था, प्लेनेरिया और छिपकली का। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में हमने स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल देखा था और लास्ट में हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, जिसमें कि प्लांट एसेक्सुअल है, मतलब एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। और इसमें हमने तीन मेथड को पढ़ा था, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और कटिंग, और तीनों के एग्जाम्पल भी देखे थे। तो यहाँ तक हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चुका था। अब आज हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो हमने क्या बात कर ली, फ्लावर में हो रहा है। ठीक है, प्लांट में हो रहा है, प्लांट के किस पार्ट में हो रहा है, फ्लावर में हो रहा है। मतलब फ्लावर जो होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, और फ्लावर में ही मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है।
ठीक है, अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है इसको इन शॉर्ट समझेंगे, क्योंकि प्रोसीजर कहीं ना कहीं थोड़ा सेम होता है, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो नाम है, जो टर्म्स हैं, वो दोनों में, ह्यूमंस में और प्लांट्स में अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रोसीजर दोनों का एक होता है। ठीक है, तो एक बार प्रोसीजर समझते हैं। अब क्या होता है, देखिए प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स के फ्लावर में एक होता है मेल गैमीट और एक होता है फीमेल गैमीट। मेल गैमीट जो होता है वो मेल पार्ट जो होता है वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, और फीमेल पार्ट जो होता है वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दोनों अपने अपने गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। अब गैमीट क्या होता है, तो गैमीट भी एक तरह का सेल होता है। सेल सभी लोग जानते हैं क्या होता है, हमारी बॉडी में मिलियंस नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, उन्हीं सेल्स में से एक सेल होता है गैमीट। लेकिन गैमीट जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल होता है। रिप्रोडक्टिव सेल इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो गैमीट भी जो है वो एक तरह का सेल है। अब जो मेल अपना गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्पर्म। और जो फीमेल अपना गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एग। उसे क्या कहते हैं, एग। ठीक है, अब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होता है तो इस फ्यूजन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक, और फर्टिलाइजेशन के बाद एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं ये, या हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ से एक लाइफ स्टार्ट हो जाती है। अगर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ से एक प्लांट की लाइफ शुरू हो जाएगी। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अब जाइगोट से एक नई लाइफ स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जाइगोट फर्दर जो होगा वो डेवलप होगा। अभी जाइगोट केवल एक सिंगल सेल है। ठीक है, सिंगल सेल से यहाँ डिवीजन होगा, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से 10, इस तरह से क्या होगा, कंप्लीट एक प्लांट बन जाएगा। और एक प्लांट में भी मिलियंस नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। तो इस तरह जाइगोट से क्या हो गई, एक नई लाइफ स्टार्ट हो गई है। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर होता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। चलो ठीक है, तो हमने अभी क्या बात कर ली, हमने बात कर ली कि जो प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होता है। अब फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है और इस फ्लावर में बाकी के पार्ट्स को क्या कहते हैं, इस बात को समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ मेन चीज़ क्या है, नाम को याद रखना। प्लांट में जो मेल पार्ट है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उस मेल पार्ट को कहते क्या है, जो फीमेल पार्ट है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो अगर इनके नाम एक बार हमें अच्छे से याद हो जाए तो बाकी का जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर एक एक चीज़ें हमें याद हो जाए, इनके नाम हमें अच्छे से याद हो जाए तो प्रोसीजर हमें एक ही बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन नाम को हमें याद करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात की, ये जो सबसे नीचे स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं स्टॉक। इसे क्या कहते हैं, स्टॉक, जिससे हम फूल को पकड़ते हैं, फ्लावर को जिससे हम पकड़ते हैं। ठीक है, वो है स्टॉक। स्टॉक के जस्ट ऊपर ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर से, इसे कहते हैं सेपल। इसे क्या कहते हैं, सेपल। सेपल का क्या फंक्शन होता है, सेपल देखो ग्रीन कलर का है, और ग्रीन कलर, अगर ग्रीन कलर का कोई पोर्शन है प्लांट में तो वो हमेशा क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस का, है ना। जो भी ग्रीन पार्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो सेपल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, सेपल के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है पिंक कलर में, इन्हें तो सब जानते हैं, ये क्या है, फूल की बेसिकली क्या बोलते हैं हम, इन्हें पंखुड़ियां बोलते हैं। तो इन्हीं पंखुड़ियों को क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो यहाँ एक और स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है पूरा, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये है मेल पार्ट। ये होता है मेल पार्ट फ्लावर का, जिसे क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। और ये जो स्टेमन होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर कहाँ है और फिलामेंट कहाँ है इसमें, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये है एंथर। येलो कलर का ये जो लोब वाला स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं एंथर। और ये जो छड़ी लाइक स्ट्रक्चर यहाँ है इसे कहते हैं फिलामेंट। इसे क्या कहते हैं, फिलामेंट। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक स्टेमन बनाते हैं, और स्टेमन क्या है, मेल पार्ट है। ठीक, अब बात करते हैं फीमेल पार्ट की। ये जो सेंटर में हमें स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो सेंटर में हमें यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, फीमेल पार्ट है। ठीक है, और ये फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, पिस्टल कहते हैं। और पिस्टल के अलावा इसे कार्पल भी कहते हैं।
कार्पल भी कहते हैं। और ये फीमेल पार्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो देखिए ये है इसका अपर पार्ट इसको कहते हैं स्टिग्मा। ये जो बीच में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं स्टाइल। और ये जो नीचे स्वोलन पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, इसे कहते हैं ओवरी। तो जो हमारा फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। ठीक है, तो बस यही है प्लांट्स में पार्ट। क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा फ्लावर में मेल पार्ट जिसे हम स्टेमन कहते हैं, और स्टेमन जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? एंथर और फिलामेंट। फिर हमने पढ़ा फीमेल पार्ट को हम कहते हैं पिस्टल या कार्पल। पिस्टल या कार्पल जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। ठीक है, यही मेन चीज़ है जो हमें याद रखनी है। इसके अलावा देखो जो मेल पार्ट है, स्टेमन को हमने कहा मेल पार्ट। ठीक है, तो एक फ्लावर में कई सारे स्टेमन होते हैं। ये एक स्टेमन है पूरा, ठीक है, ये पूरा एक स्टेमन है, ठीक है, ये स्टेमन है। इन सारे स्टेमन को मिला के, मतलब एक फ्लावर में जितने भी मेल पार्ट हैं उन सारे मेल पार्ट को मिला के क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ एंड्रोशियम। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो जहां भी एंड्रो वर्ड आ रहा है मतलब वहां वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह एक फ्लावर के अंदर जितना भी फीमेल पार्ट होगा उस सारे फीमेल पार्ट को क्या कहेंगे? गाइनोशियम कहेंगे। गाइनोशियम कहेंगे। गाइनोशियम को कैसे याद रखेंगे? तो जहां भी गाइनो वर्ड आ रहा है मतलब फीमेल पार्ट की बात हो रही है, ये फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है गाइनो। जिस तरह फीमेल की जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होती है उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, तो गाइनो वर्ड जहां आ रहा है मतलब ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था सेपल। ठीक है, अब ये तो एक स्ट्रक्चर है जिसे हम सेपल कह रहे हैं, ये एक सेपल है, ये दूसरा सेपल है। तो ये सारे सेपल को मिला के जो ग्रुप ऑफ सेपल होता है उसे कहते हैं कैलिक्स। उसे क्या कहते हैं? कैलिक्स। उसी तरह पेटल के ग्रुप को मिला के क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। ठीक, ये वाली चीज हुई। तो अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमने फ्लावर के अलग अलग पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं एक एक करके जो प्लांट का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये है प्लांट का मेल पार्ट, ये है प्लांट का मेल पार्ट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो इसके अंदर ये जो हमें राउंड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम पोलन ग्रेन्स। और ये पोलन ग्रेन्स का क्या काम होता है? इन पोलन ग्रेन्स में एक बार यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा लोब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें से ये है हमारा एंथर और ये है हमारा फिलामेंट। ठीक है, ये है हमारा फिलामेंट। इस एंथर के अंदर कई सारे ये राउंड लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। अब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। ये पोलन ग्रेन्स किससे कवर होते हैं? पोलन सेक से कवर होते हैं। इस पोलन ग्रेन के अंदर, एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और एक पोलन ट्यूब प्रेजेंट होती है। इस बात को हमें याद रखना है अब। ठीक है, 2 क्या है? ये 2 क्या है? ये 2 है न्यूक्लियस। ये 2 क्या है? ये है न्यूक्लियस। और ये क्या है? ये है पोलन ट्यूब। ये क्या है? ये है पोलन ट्यूब। ठीक है, अब क्या होता है? ये जो 2 न्यूक्लियस होते हैं यही एग में जाके और फ्यूज होते हैं। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? अभी पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। ठीक है, मतलब हमने फ्लावर के जो मेल पार्ट है उसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ देख लिया। अब हम बात करते हैं जो फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होता है, मतलब कि क्या? ओवरी। ये है ओवरी, ये मेन पार्ट है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये जो पूरी यहाँ ओवरी है, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो राउंड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ओव्यूल्स। और इन्हीं ओव्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एग प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये एग किसके साथ फ्यूज करता है? न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, इस वाले न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, जो पोलन ग्रेन के अंदर है। इतनी चीज हुई। ठीक है, ये वाली चीज हमने अभी क्लियर कर ली। अब बात करते हैं हम, अब यहाँ एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब देखो क्या हो रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम प्लांट्स में। मतलब यहाँ पे क्या होना है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना है। ठीक है, अब फ्यूजन होने के लिए ये जरूरी है कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचे तो सही।
जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक आगे प्रोसेस बढ़ेगी नहीं, है ना। तो क्या होगा, यहाँ यहाँ 3 स्टेप हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी? हम यहाँ पढ़ेंगे पॉलिनेशन, जो कि फर्स्ट स्टेप है। दूसरी स्टेप हम पढ़ेंगे यहाँ फर्टिलाइजेशन, दूसरी स्टेप हम यहाँ पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, और तीसरी स्टेप हम यहाँ पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ये है हमारी दूसरी स्टेप, और हमारी तीसरी स्टेप होगी डबल फर्टिलाइजेशन। तीसरी स्टेप क्या होगी हमारी? डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये 3 स्टेप हम यहाँ पढ़ेंगे, और इन तीनों स्टेप में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा प्लांट का, ठीक है। तो पहली स्टेप क्या है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, देखो हमने क्या पढ़ा, प्लांट में जो मेल पार्ट होता है जिसे हम स्टेमन कहते हैं, उस स्टेमन में जो एंथर प्रेजेंट होता है, ये है हमारा एंथर, ये है हमारा एंथर, ठीक है। इस एंथर से क्या रिलीज होते हैं? पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स क्या है? इन पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जब ये पोलन ग्रेन एंथर से यहाँ से स्टेमन पर क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस by which pollen grains are transferred from anther to stigma, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो पोलन ग्रेन्स है वो एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि उसे फीमेल पार्ट तक पहुंचना है, क्योंकि उसे फ्यूजन करना है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा है? पॉलिनेशन कहा है। क्लियर? तो ये पॉलिनेशन हो गया। अब ये जो पॉलिनेशन होता है ये 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये कैसे होता है देखते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन की सबसे पहले बात करते हैं। तो नाम से भी समझ में आ रहा है, सेल्फ मतलब खुद में ही चीजें हो रही है, और क्रॉस मतलब 2 अलग अलग चीजों में यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये हो रही है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, या तो एक ही फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो उड़ के, हाँ, अब ये जाते कैसे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक जाते कैसे हैं? इनके पैर तो नहीं होते, तो ये कैसे जाएंगे? ये 3 मीडियम्स के थ्रू जा सकते हैं, या तो हवा, या पानी, या इंसेक्ट, ठीक है। अब ये तीनों में से किसी के थ्रू भी जा सकते हैं। तो जब एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक जाते हैं तो वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि ये एक ही फ्लावर में हो रहा है, या तो एक ही फ्लावर में होगा, या एक ही प्लांट के 2 फ्लावर में भी जब ये होगा तो इसे भी सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन पॉलिनेशन की प्रोसेस जब 2 अलग अलग प्लांट्स में होगी, एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाएगा, ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। एक बार और यहाँ समझ लेते हैं, यह है हमारा प्लांट नंबर 1 और यह है हमारा प्लांट नंबर 2, ठीक है। अब इसी का पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो गया, तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। और इसका पोलन ग्रेन यहाँ से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जब ट्रांसफर होगा तो इसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ये हो गई। अब इसे स्टिग्मा नाम क्यों दिया है? स्टिग्मा क्यों नाम दिया है इसे? क्योंकि ये स्टिक कर लेता है, पोलन ग्रेन को चिपका लेता है, ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला है? स्टिग्मा बोला है। अब यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि हमारा जो पोलन ग्रेन है, हमारा जो न्यूक्लियस है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। अब इसे अंदर की तरफ मूव करके और यहाँ जो एग है वहाँ तक इसे पहुँचना है, ठीक है। ये वाली चीज़ हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है। अब यहाँ पे क्या दिखाया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि ये देखिए, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आए थे यहाँ, और यहाँ पे ये जो 2 न्यूक्लियस है, पोलन ग्रेन में हमने क्या पढ़ा था? 2 न्यूक्लियस होते हैं और एक क्या होती है? पोलन ट्यूब होती है, ठीक है। तीनों चीज़ यहाँ आ चुकी है। अब क्या होता है? अब ये 2 न्यूक्लियस है, एक पोलन ट्यूब है, तो ये पोलन ट्यूब क्या करेगी? यहाँ पोलन ट्यूब फॉर्म करती है, और फॉर्म करके ये न्यूक्लियस को कहाँ लेके जाएगी? ओवरी तक लेके जाएगी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर होता है एग, ठीक है। अभी इसके स्ट्रक्चर को भी हम एक बार देखेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे ये न्यूक्लियस ने इंटर किया, कितने न्यूक्लियस हैं? 2 न्यूक्लियस हैं, इन्होंने यहाँ इंटर करा, ठीक है। अब क्या होगा जब ये 2 न्यूक्लियस ओव्यूल के अंदर पहुंचेंगे या ओवरी के अंदर पहुंचेंगे? तो पहले ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ओव्यूल में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है? तो देखिए क्या होता है,
ये है हमारी पूरी ओवरी। ओवरी में ये जो पार्ट है, ये है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? एग प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले ओव्यूल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये है हमारा ओव्यूल। ओव्यूल में क्या होते हैं? 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होती है। इनके नाम हमें याद रखना पड़ेगा। 3 एंटीपोडल सेल होती है। 2 जो होते हैं वो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, ध्यान से इन्हें समझना पड़ेगा। 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये जो 2 यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? सिनर्जिड्स कहते हैं। इन्हें कहते हैं सिनर्जिड्स। और ये जो एक सेंटर में प्रेजेंट है, इसे कहते हैं एग सेल। अब यहाँ पे मेन रोल कौन प्ले करेगा? मेन रोल यहाँ प्ले करेगी ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है और ये जो एक एग सेल है, इन दोनों का ही फ्यूजन होगा। किस तरह होगा, इस वाली चीज को हमें देखना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पे हमारे पोलन ग्रेन्स आ चुके हैं। पोलन ग्रेन्स में 2 क्या होते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये वाली चीज हुई। अब ये दोनों न्यूक्लियस इस पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ जाएंगे? ओवरी में जाएंगे। इस पार्ट को क्या कहते हैं? ये गेट को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल कहते हैं। और ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? चलाजा कहते हैं। चलाजा कहते हैं। ठीक है, अभी देखो मेन चीज क्या है। ये दोनों न्यूक्लियस अब यहाँ तक पहुंच गए हैं। दोनों न्यूक्लियस यहाँ तक पहुंच गए हैं। जैसे ही ये दोनों न्यूक्लियस यहाँ तक पहुंचते हैं, अब यहाँ आ जाते हैं। क्या होता है? ये 2 न्यूक्लियस में से जो एक न्यूक्लियस होगा, 2 न्यूक्लियस में से जो एक न्यूक्लियस होगा, वो जाके किसके साथ फ्यूज करेगा? वो जाएगा और इस एक एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों का फ्यूजन हुआ तो इसे कहते हैं हम सिंगेमी। इसे कहते हैं सिंगेमी। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया और ये क्या बना लेंगे? जाइगोट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? जाइगोट बना लेंगे। ठीक है, ये जाइगोट ही क्या बनाएगा? आगे जाके नया प्लांट बनाएगा। एक चीज यहाँ हो चुकी है। दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज क्या होगी? ये जो दूसरा वाला न्यूक्लियस है, ये जो दूसरा वाला न्यूक्लियस है, ये जाएगा, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के पास और जाके इनके साथ फ्यूज हो जाएगा। जाके इनके साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब 2 न्यूक्लियस ये थे और एक न्यूक्लियस ये आ गया, 3 न्यूक्लियस हो गए। जब तीनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो इसे क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। ट्रिपल मतलब 3। ठीक है, फ्यूजन मतलब फ्यूज हो गए हैं। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन यहाँ हो गया। ट्रिपल फ्यूजन के बाद ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस। क्या बनाएंगे? ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएंगे। ठीक है, 2 चीज यहाँ हो गई है। अब यहाँ 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया है। एक न्यूक्लियस ने एग सेल के साथ किया और जाइगोट बना लिया, ये एक फर्टिलाइजेशन हो गया। और एक न्यूक्लियस ने पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन कर लिया और ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस बना लिया, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ देखते हैं तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। क्या हुआ? सबसे पहले एक मेल गैमीट आया। एक मेल गैमीट कौन सा? ये वाला मेल गैमीट आया और एक एग सेल के साथ, ये वाली एग सेल के साथ इसने क्या कर लिया? फ्यूजन कर लिया। तो इसे क्या कहा? इसे कहा सिंगैमी। इसे क्या कहा? सिंगैमी। और क्या बनाया? जाइगोट बनाया। दूसरी प्रोसेस में क्या हो रहा है? ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये वाला जो न्यूक्लियस है, सेकेंड मेल गैमीट जिसे कह रहे हैं, ये आया और 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ इसने फ्यूज कर लिया। इसे क्या कहा? ट्रिपल फ्यूजन कहा। इसे क्या कहा? ट्रिपल फ्यूजन कहा। ठीक है, और क्या बनाया? ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस बनाया। ठीक है, 2 प्रोसेस हो गई है। अब क्या हुआ? अब ये जो सिंगैमी हुआ है, मतलब ये वाली जो प्रोसेस हुई है, और ट्रिपल फ्यूजन जो हुआ है, मतलब ये वाली जो प्रोसेस हुई है, इन दोनों को मिला के क्या बोल दिया? डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की थी कि यहाँ पे 3 प्रोसेस होने वाली है। कौन कौन सी 3 प्रोसेस होने वाली है? यहाँ हमने पढ़ा था कि 3 प्रोसेस होगी। पहली होगी पॉलिनेशन, दूसरी होगी फर्टिलाइजेशन और तीसरी होगी डबल फर्टिलाइजेशन। तो तीनों प्रोसेस हो चुकी है। तीनों प्रोसेस हो चुकी है। हमारा जाइगोट भी बन गया, हमारा ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस भी बन गया। अब क्या होगा? अब ये जाइगोट जब होगा धीरे धीरे ग्रो करेगा और क्या बनाएगा? एक कंप्लीट प्लांट बनाएगा। अब ये जाइगोट जो होता है वो सीड नहीं होता है, सीड के अंदर जाइगोट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सीड क्या होता है? ओव्यूल। और फ्रूट क्या होता है? ओवरी होता है। और ये जो ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यहाँ पे इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? ट्रिपल फ्यूजन कहा। ठीक है, तो आगे जाके यही जाइगोट क्या बनाएगा? एक प्लांट फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ क्या कंप्लीट हमने कर लिया? प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह हो रहा है, ये छोटी सी एक प्रोसेस थी जिसे हमने आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे ह्यूमन में रिप्रोडक्शन किस तरह हो रहा है। ठीक है,
तो उस पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वाली चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, और अगर ये चीज़ें क्लियर हुई है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।